हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका सोनू सर और मैं लेकर आया हूं क्लास ट्वेल्थ का नहीं, क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 3 से। जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे हमने सबको निकाल निकाल के लेक्चर वाइज आप यूट्यूब पर डालते रहेंगे। आप लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए जिससे आपको पेपर में ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। तो हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए, सब्जेक्ट मैथ है, चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे हमने सबको निकाल लिया है, बस आपको लेक्चर वाइज हम देते रहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भैया, देखिएगा। इसमें कहा है, एनसीईआरटी बेस्ड है ये, पेपर में अक्सर तो पूछता रहता है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो हम मान लेते हैं, हम मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। माना माना भिन्न का अंश, है ना। क्या लिखेंगे? माना भिन्न का अंश। माना भिन्न का अंश क्या मान लेंगे भैया? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, ठीक। और माना भिन्न का हर बराबर क्या होगा? हर बराबर हम मान लेंगे y। क्या मान लेंगे? y। तो जो हमारा भिन्न निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? भिन्न में क्या होता है? अंश बटे हर होता है ना। तो हमने अंश को क्या मान लिया है? x मान लिया है और हर को क्या मान लिया है? y। तुम्हारा जो भिन्न होगा वो x/y होगा। अब इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है? फर्स्ट शर्तानुसार लिखिए। फर्स्ट शर्तानुसार किसके अनुसार? फर्स्ट शर्तानुसार। पहले शर्त में उसने क्या कहा है, देखिए। कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अंश में हम एक जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे और हर में हम एक घटा देंगे तो वो भिन्न क्या हो जाती है? मतलब एक में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? एक में। अब हम इसे सही कर लेते हैं भैया, समीकरण के रूप में बनाते हैं। तो क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस का 1, ठीक है, बराबर का हो जाएगा y माइनस का 1, है ना। x और y को इधर ले आइए। x माइनस वाई, ये बराबर हो जाएगा माइनस का y है ही, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस का y बराबर का माइनस का 2। ये समीकरण दे दीजिए 1। क्या दे दीजिए? समीकरण 1। अब सेकंड शर्त में क्या कहा है? कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, क्या कर दे? हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अंश में नहीं, हर में हम एक जोड़ देंगे तो 1/2 हो जाती है। सेकंड शर्त अनुसार लिखिए। सेकंड शर्त अनुसार लिखेंगे। सेकंड सेकंड शर्तानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है हर में एक जोड़ दें, है ना। ये तो कह रहा है कि कहाँ गया भैया, कहाँ गया? हाँ, यदि हम एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें, कितना जोड़ दें? हर में एक जोड़ दें, मतलब ये रहेगा x और y प्लस का 1 बराबर का हो जाएगा ये हमारा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। हमने किस में जोड़ दिया है? हर में। अब इसे भी हम समीकरण के रूप में बना लेते हैं। क्या बना लेंगे भैया? समीकरण के रूप में। तो समीकरण के रूप में बनाएंगे तो पहला नंबर हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इसे हम उस साइड गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा y माइनस का 1 और 2x, y को इधर लाएंगे। 2x माइनस का y बराबर का माइनस का 1 होगा। क्या होगा? माइनस का 1 होगा भैया।
ठीक है, क्या होगा, माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 2x बराबर y प्लस का 1, यहाँ प्लस का रहेगा भैया, क्या रहेगा, प्लस का रहेगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब कि ये समीकरण दे दीजिए 2, क्या दे दीजिए, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसमें कुछ बराबर है, हाँ देखिए y इसमें भी एक y है, इसमें भी एक y है, तो हम क्या कर देंगे, समीकरण लिखिए, समीकरण 2 में से एक घटा देंगे, क्या कर देंगे, समीकरण 2 में से एक हम घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो घटा लीजिए, देखिए समीकरण 2 में से एक घटाना है ना, तो 2x माइनस का y बराबर का 1, और फिर समीकरण 1 क्या है, x माइनस का y बराबर का 2, माइनस का 2 है ना, ये क्या है, माइनस का 2 ही तो है, क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 2 है, हर में एक जोड़ना था ना भैया, तो ये भी हो जाएगा, ठीक, ये भी जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा भैया, ये हमारा हो जाएगा टोटल, हाँ, ये हो जाएगा हमारा, हाँ ये माइनस का 2 है, ठीक है, ये क्या है, माइनस का 2 लिख दीजिए, ठीक, क्या लिखेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक लिखा था क्या, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2, ठीक, कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से घटा रहे हैं, जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, और ये दो एक्स में से एक एक्स घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा भैया, 2 1 3 हो जाएगा, एक्स बराबर हमारा क्या आया, 3 निकल के आया, ठीक है, 2 यहाँ था माइनस का था, लेकिन हमने चिन्ह बदला तो प्लस हो गया, और 2 1 3 हो जाता है। अब एक्स का मान कहाँ रख देंगे, एक्स का मान समीकरण हम रख देंगे, एक्स का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है, कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए, एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 का मान 1 में, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना आएगा भैया, देखिए ये x बराबर 3 माइनस का 1 बराबर का माइनस का 2 हो जाएगा, है ना, माइनस का y बराबर, ये माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, है ना, माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का ये y बराबर, ये माइनस माइनस का हो जाता है, प्लस हो जाता है ना, माइनस के साथ आएगा, ये माइनस माइनस करिएगा, y बराबर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, तो हमें भिन्न बताना है, क्या बताना है, भिन्न, तो भिन्न जो होगा भैया, यहाँ लिख लीजिए भिन्न, भिन्न होगा हमारा, भिन्न हमारा क्या है, x बटे वाई, x का मान कितना आया, 3 आया, x का मान कितना आया, 3 आया, y का मान कितना आया, 5, तो जो भिन्न प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 3/5, क्या होगा, 3/5, कितना आया, 3/5, ये भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों, अब सवाल नंबर हम दूसरा क्या देखेंगे, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, सवाल नंबर दूसरा है, जो एनसीईआरटी बेस्ड है, उत्तर प्रदेश में 2020 में आया है, 21 में आया है, और 18 में भी आया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, मान लेते हैं हम दो संख्याओं का अंतर कह रहा है, तो मानेंगे हम पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, y है, लिखिए माना, माना पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, y है, दूसरी संख्या हमारी क्या है, y है, इसमें पहले शर्तानुसार ज्ञात कीजिए, लिखिए फर्स्ट शर्तानुसार, क्या है, फर्स्ट शर्तानुसार, है ना,
फर्स्ट शर्तानुसार में क्या कहा है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। तो हमने कहा था पहली संख्या दूसरी संख्या, मतलब कि x माइनस का y बराबर जो आएगा वो कितना आ रहा है 26। इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्या मानेंगे समीकरण 1। और सेकंड शर्तानुसार कह रहा है, लिखिए सेकंड शर्तानुसार, सेकंड शर्तानुसार, सेकंड शर्तानुसार, सेकंड शर्त में इसने कहा है, सेकंड शर्त में कहा है एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। मतलब ये हमारा x बराबर y तिगुनी है ना। x बराबर y होगा, लेकिन कब, जब पहली संख्या दूसरी संख्या का दूसरी संख्या पहली संख्या का क्या होगा, तिगुना होगा, है ना। ये तो कह रहा है कि दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जब 3 गुनी है, जब पहले संख्या कह रहा है 3 गुनी है, अब बराबर इसे करना है, क्या करना है, बराबर इसे करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे 3 से गुना कर देंगे। ये कह रहा है 3 गुनी है और इसे बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले y को हम क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, तभी इन दोनों को क्या होगा, बराबर होगा। इसे मान लो समीकरण 2। समीकरण 2 ना मानो, सीधा सीधा ये लिख दो। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, तो एक देख लीजिए क्या है, 3y है, फिर y है, बराबर का 26 दिया हुआ है। ये 3y में से 1y घटा दो, 2y बचेगा, ये 26 हो जाएगा। यह y बराबर ज्ञात करेंगे, यहाँ 26 है, ये गुणे में वहां जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो y बराबर कितना आया हमारा, 12 आया। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब y का मान हम समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। इसे 2 मान लो भैया, वरना समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये मान लो 2 है। y का मान, y का मान समीकरण, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब 2 में हम रख देंगे समीकरण y का मान 2 में रखेंगे, तो x बराबर हमारा दिया हुआ है 3 गुणे 12, है ना। 3 गुणे 12, y का मान कितना दिया हुआ है 12। तो x बराबर जो आएगा निकल के 12 तिहाई 36, क्या आएगा, 12 तिहाई 36, यही तो आएगा। 12 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। तुम्हारा x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा भैया, लेकिन 1 सेकेंड, 12 दूना 26 होता है कि 13 दूना 26 होता है, 3 दूनी, हाँ 26 होता है भैया। ये y बराबर आएगा 3, क्या आएगा 13, क्या आएगा 13, y बराबर 13 हो जाएगा। और 13 तिया 39 होता है, क्या होता है 13 तिया 39, 13 तिया 39। तो x का मान कितना आ गया 26, x का मान 26 आ गया, और y का मान आ गया 13। हमें x और y का मान ज्ञात करना था, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक के लिख लीजिए, पर लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, एक भिन्न एक बड़ा 3 हो जाती है, एक भिन्न एक बड़ा 3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, उसके अंश में एक घटाया जाता है, और वह और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी 8 जोड़ दिया जाता है। तो वही पहले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन था, इसलिए हम बता रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है, उत्तर प्रदेश में 2019 में आया है, 20 में आया है, 21 में आया है, ये लगातार आया है भैया। तो हम देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या भिन्न दिया है ना, तो भिन्न दिया है तो मानेंगे x और y। माना, माना पहले माना अंश क्या है, माना अंश बराबर x है, और हर बराबर क्या है y, हर बराबर क्या है y, हर बराबर y है। तो भिन्न क्या होगा भैया, तो भिन्न जो मिलेगा हमारा होगा x बटे y, क्या होगा x बटे y, ये हमारा भिन्न है, ठीक। हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो लिखिए फर्स्ट शर्तानुसार, लिखते रहिए फर्स्ट
शर्तानुसार, है ना, फर्स्ट शर्तानुसार। पहले शर्त में उसने क्या कहा है, पहले शर्त में उसने कहा है भैया एक भिन्न हो जाती है 1/3 कब, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। जब उसके अंश से एक घटा देंगे, मतलब x-1 घटा देंगे तो ये हमारा हो जाता है 1/3। क्या हो जाता है, 1/3। अब इसे हम रेखिक समीकरण पहले बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेखिक समीकरण बनाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, बनाइए। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा, -3 बराबर का y है, यही तो होगा। अब x y और y को यहाँ मतलब ले आते हैं, ये 3x हो जाएगा, ये माइनस का y हो जाएगा, वहां प्लस था यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसे समीकरण दे दीजिए 1। क्या दे दीजिए, समीकरण 1। अब लिखिए सेकंड शर्तानुसार। क्या लिखेंगे, सेकंड शर्तानुसार, सेकंड शर्तानुसार। सेकंड शर्तानुसार क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 के हो जाता, मतलब 4 हो जाता है। जब हर में कह रहा है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है ना, y + 8 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाएगा, है ना, 8 जोड़ दिया गया है। चलो यहाँ लिखिए, अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 4x। क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा बराबर, ये y प्लस का हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 4x को इधर ले आइए, सॉरी 4x और -y हो जाएगा, ये बराबर 8 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 2। क्या दे दीजिए, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, हम क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे यहाँ, समीकरण 2 - 1। क्या लिखेंगे, 2 - 1। इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा क्या लिखा है, 4x माइनस का y बराबर का 8 दिया हुआ है। फिर हमारा दिया हुआ है 3x माइनस का y बराबर का 3 दिया है ना। हम इसमें से घटा रहे हैं, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कट आएगा भैया। 4 में से 3x घटाएंगे तो ये जाएगा x बराबर का 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। x का मान समीकरण किसमें रख दें, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, 3 × 5 है ना, x का मान रखे हैं, माइनस का y बराबर का 3 दिया हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, माइनस का y बराबर का 3 हो जाएगा, माइनस का y बराबर ये -3 है, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का y बराबर 15 में से 3 घटाएंगे 12 बचेगा, चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर हमारा कितना आ गया, 12। कितना आ गया, 12। अब हमें भिन्न बताना है ना, तो ये भिन्न जो होगा भैया, वो भिन्न होगा, क्या होगा, x बराबर कितना आया, x बराबर 5 आया और y बराबर कितना आया, 12। तो भिन्न हमारा होगा 5/12। लेकिन हमें x y का मान ज्ञात करना है, वहीं छोड़ दीजिए, x y का मान ज्ञात करके वहीं छोड़ दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या किसी भी एंगल से आपको लगता है ये हमारे लिए लाभदायक हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और यही कहेंगे कि मन लगा के पढ़िए भैया, क्योंकि बोर्ड परीक्षा अब जल्द ही आने वाला है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, आप लोगों के पास समय नहीं है। तो जो भी पढ़िए मन लगा के पढ़िए, अपना तन मन धन लगा दीजिए। धन तो लग रहा है बस तन मन ही नहीं लगता, क्योंकि इस समय हमारा जब बोर्ड परीक्षा होता है तो हमें नींद वगैरह बहुत, मतलब बहुत प्रेशर हो जाता है। तो बस यही कहेंगे कि मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।